Chapter 2 matrices. What is row matrix? Having only one row. Column matrix? Square matrix? Number of rows equal to number of columns. Rectangular matrix, number of rows not equal to number of columns. Unit matrix नहीं, पहले आएगा diagonal matrix. Diagonal, scalar and unit. Diagonal, scalar and unit. तीनों के तीनों क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं. डायगोनल में एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, यूनिट में सेम होते, सॉरी स्केलर में सेम होते हैं और यूनिट में वन ही होता है. बाकी सब क्या होते हैं? 0 0 0 0. इसको बोलते हैं I2. I3 क्या होता है? I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1. सिमेट्रिक मैट्रिक्स A is equal to A ट्रांसपोज. A is equal to, टेक्निकल होता है Aij equal to Abi, I not equal to J. स्क्यू सिमेट्रिक A is equal to minus A ट्रांसपोज. टेक्निकली Aij is equal to minus of Aj, I not equal to J, and Aij equal to 0, I equal to J. डायगोनल्स 0 होते हैं, नॉन डायगोनल्स अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड. ये स्क्यू सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक में डायगोनल कुछ भी चलेगा बट नॉन डायगोनल सेम होना चाहिए. स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल में कुछ भी होगा. स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल्स हमेशा 0 होंगे. A is equal to A transpose symmetric. A is equal to minus of A transpose Q symmetric. और एक important बात, a matrix, any matrix can be written as a sum of skew and skew symmetric. ये भी प्रॉपर्टी है एक, है ना. मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस व्हाट? सम और डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एग्री? चलो पहला क्वेश्चन, ax इक्वल टू बी मल्टीप्लाई करना है. b का वैल्यू मालूम नहीं है. सॉल्व करूंगा मैं इसको, डायरेक्ट आंसर नहीं बोलूंगा. ax जानबूझ के सॉल्व कर रहा हूं कि थोड़ा मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए. इज इक्वल टू बी, a कितना है? 1 minus 1 minus 1 2 2 1. What is the order? 2 rows 2 column. What is the value of b? b is 1 1. Order 2 rows 1 column. जब 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आएगा? 2 into 1. एग्री? ये 2 क्यों होना चाहिए और ये 2 कहां से आता है? फर्स्ट एक तो 2 rows and 1 column. दैट इज xy. मल्टीप्लाई, पहला वैल्यू क्या आएगा? माइनस एक्स प्लस 2y. नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा? 2x प्लस y इज इक्वल टू वॉट? 1 1. सॉल्व करो. दैट इज वो मच माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1. 2x प्लस y इज इक्वल टू 1. इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, कितना हो जाएगा वो? माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? सेम. एड आंसर 5y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3/5. 3/5 ना, ये कितना आएगा भाई? 3/5 कहाँ है? a. बस खत्म, क्योंकि 3/5 सिर्फ a में दिख रहा है, b में दिख रहा नहीं है. ये y का वैल्यू 3/5 ना. एक मिनट क्या गलती किया मैंने? बताओ कुछ गलत है? जल्दी बताओ. बराबर है 1 2 2 minus 1. ये भी गलती मिली. साइन क्या था? ये क्या लिखा मैंने? तो ये क्या हो जाएगा? कितना होगा? यहाँ कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? माइनस. यहाँ कितना आ जाएगा? कितना आएगा ये? 3y इक्वल टू हाउ मच? y इक्वल टू हाउ मच? 1 किधर है? बट इधर ही 1 है. सेकेंड वैल्यू 1 है ना. सेकेंड वैल्यू पर खाली सी में आंसर क्या हो गया? सी हो गया. हाँ भाई हाँ, माइनस का मतलब वही तो प्रॉब्लम है. सबको आता है मगर उस टाइम पे परफॉर्म करना जरूरी है. आपको फील होगा मैंने राइट सॉल्व किया है, मगर वो फीलिंग रॉन्ग होती है मैथ्स में हमेशा. यू फील यू आर राइट
बट आफ्टर यू रीचेक, अरे यार ये तो मेरे को आता था, मेरा मार्क्स चला गया, वही प्रॉब्लम है इसका। और यही फर्क है 80 और 90 वालों में। 80 वाला बच्चा 90 काबिल होता है, मगर वो सिली मिस्टेक करके आता है, 90 वाला मिस्टेक वो नहीं करता है। नेक्स्ट, ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स, आंसर इज बी। नेक्स्ट इज अ नल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट, सुनो सुनो सुनो, वो तुम लोग रट्टा मार के आए, मुझे मालूम है। एक फाइंड करने का, बाकी सब कंक्लूड करने का। 0 0 ना, तो a11 का वैल्यू क्या आएगा? a11 का a11 इज इक्वल टू -1 रेज टू a0 a आएगा ना, 1 + 1, सॉरी, आंसर इज व्हाट? a स्क्वायर आएगा ना। और अपने को क्या बोला इसने? डिटर्मिनेट्स का, एडजॉइंट का डिटर्मिनेट्स चाहिए, तो मतलब सबका इधर a स्क्वायर a0 0 0 a स्क्वायर 0 0 0 स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है? adj ऑफ a का। उसका चाहिए क्या अपने को? डिटर्मिनेट। जब कभी भी, सुन लो, जब कभी भी आपका मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर हो, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इट इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, आंसर इज a रेज टू, क्या चाहिए अपने क्वेश्चन में? ad जब है ना, चेक करो क्वेश्चन, चेक कर। ये ना, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट कैसे लगा रहा हूँ यार। आंसर इज a रेज टू, करेक्शन है, करेक्शन है। लो, शॉर्टकट फिर से आ गया। मैट्रिक्स A इज A B C D, इसका इनवर्स का फॉर्मूला होता है, पहले याद रखना, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू ADJ ऑफ A। ये शॉर्टकट है इसका। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? A इनवर्स इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई AD माइनस BC। एंड वाइल फाइंडिंग, इन दो, ये दो इंटरचेंज होंगे, BA, और इनका साइन चेंज होगा, याद रखना ये। यस, इंटरचेंज, चेंज इन साइन। एडजॉइंट के लिए, 2 क्रॉस 2 एडजॉइंट के लिए इंटरचेंज, चेंज इन साइन, इंटरचेंज, चेंज इन साइन। तो इसका आंसर डायरेक्ट बताओ फिर, ये वाला सॉल्व नहीं करने का, ADH है ना, तो पहला इंटरचेंज, ये इंटरचेंज -6 टू यहां भी आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, तो पॉसिबल आंसर कौन सा हुआ? A एंड C। एग्री और नॉट? BD क्यों निकल गया? यहां -6 नहीं, यहां दोनों नेगेटिव है, बचा कौन? A और C। साइन चेंज, -4 -3 यहां नहीं है, साइन चेंज, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव बिकम, आंसर इज A। सॉल्व। समझा? आई रिपीट, इसमें 2 - 6 इंटरचेंज, -6 टू A में है डायगोनल एलिमेंट्स, B में नहीं है, एलिमिनेट, B खत्म, C में पॉसिबल आंसर, D खत्म। इसका साइन चेंज, 4 बिकम -4, माइनस बिकम प्लस, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, 4 4 ही आ रहा है, C एलिमिनेट, बचा कौन? A। सॉल्व नहीं करना है, बताए ना, ये चेंज इंटरचेंज होगा, इनका साइन चेंज होगा, इंटरचेंज साइन चेंज हो गया। याद कर लेना भाई, ए है इनवर्स आता, अपॉन आएगा, अपॉन, बिकॉज ऐसे क्या होगा मालूम? ए और A इनवर्स, आई कब होगा मालूम? अगर यहाँ 2 0 0 2 है और यहाँ 1/2 0 0 1/2, तो 1 होगा वो, ये तो 1 नहीं होगा वो। दैट्स माय आंसर इज A। इसका मैंने शॉर्टकट आपको दिया था, याद है? अगेन विल सॉल्व। पहला वैल्यू क्या है? A स्क्वायर प्लस MA प्लस N इंटू आई इज इक्वल टू A। सबको A से डिवाइड करने का,
प्लस इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन ए अपॉन ए 1 नहीं होता मैट्रिक्स में आई होता है, और ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट 0। तो ए इनवर्स का वैल्यू डायरेक्ट, इनका साइन चेंज होगा और ये आएगा रेसिप्रोकल में 1 अपॉन एन। आंसर -1 अपॉन एन ए प्लस एम आई -1 अपॉन एन, आंसर इज बी। समझा? क्वेश्चन नंबर 8 मैं सॉल्व करूंगा। बी हैज इट्स इनवर्स इक्वल टू बी, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है बी और बी इनवर्स दोनों इक्वल है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। बी और बी इनवर्स जैसे 1 और 1 अपॉन 1 सेम होता है ना, तो क्वेश्चन क्या बोला, बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। बी स्क्वायर का वैल्यू बी इंटू बी आएगा, एग्री और नॉट। इसका वैल्यू क्या है, इसका बी इनवर्स है, यस और नो। एंड व्हाट वी नो, ए इंटू ए इनवर्स व्हाट, मतलब आंसर क्या हो गया, मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आंसर इज डी। समझा? यस। नंबर 9, while solving 9 there is a property, क्या प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज द सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए द होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी याद रखना तो ही सॉल्व कर पाओगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन इज सेम एज होल रेज टू एन, तो सॉल्व होने वाला नहीं है। व्हाट इज द क्वेश्चन, ए क्यूब का वैल्यू चाहिए, तो आपको ए क्यूब फाइंड नहीं करना, ए इंटू ए नहीं करना है। देन दे सेड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, मतलब मैं क्या करूंगा, ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेंथी हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए गिवन टू अस, ए दिया क्या है, अल्फा 4 4 अल्फा, अल्फा 4 4 अल्फा, तो ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अल्फा 4 4 अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर -16, तो अपने को क्या दिया हुआ है, ए क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच गिवन टू अस 729। ए का वैल्यू क्या है, रेज टू 3 इज इक्वल टू व्हाट 729। 729 किसका क्यूब है, 9 क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट is equal to 9, alpha square equal to 25, alpha equal to what +-5, आंसर इज सी। समझा? तुम लोग सॉल्व करो, ए निकाल रहे हो, फिर ए निकाल रहे हो, फिर उसके बाद बोलाओगे रील, तो ये कैसे क्वेश्चन आ गया, तो ये प्रॉपर्टी भूलना मत। वही थी ना इंग्लिश की रील, कौन सी, क्या था वो, सोफी वाला आ गया था, फिर वो पढ़ के तुमने गए सोफी को रोते रहे, फिर तो वो तो कॉन्सेप्ट होता है वो। पेपर हार्ड नहीं था, तुम लोग को इतना इजी पढ़ाया गया है, पेपर प्रीवियस है, तुम लोग को इजी लगा, पेपर बराबर था वो, इंग्लिश का था ना, तो इंग्लिश ऐसा होता है, इंग्लिश हम नहीं पढ़े अलग बात है, वो लेवल पे पढ़ाया नहीं गया, तो वही बोल रहा ना, पेपर नहीं रहा था। Keep quiet. Wait. AB has square matrix of order m, which is equal. Answer is, सॉल्व कर लेते भाई, a square minus b square equal to whom? Keep quiet. a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला अप्लाई मत करना, मैट्रिक्स में ए बी नॉट इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर दें, ए प्लस बी माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज हाउ मच, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए
माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर गेट what left, 0 is equal to what, that is AB is equal to BA. आंसर इज ऑप्शन ए. इसका आंसर एक स्टेप में बताओ. आंसर ए. दो बातें हैं मैट्रिक्स में, ये दो बातें याद रख लो. पहली बात, इफ ए प्लस बी इक्वल टू a minus b equal to a square minus b square, then ab is equal to ba होगा. And if a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, then ab is equal to ba. ऐड हुआ ना वो, नहीं तो वो इक्वल नहीं होता है. नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई नहीं होते हैं, कंडीशन है ये फॉलो हुआ तो ये अप्लाई होते हैं. आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, ए. इसका मुझे शॉर्टकट से आंसर मैं करता हूं उसको. 2 3 जा 5 1 जा 6 माइनस 5, तो बाहर 1/1 आएगा पॉसिबल सब में. इंटरचेंज 2 3 बिकम 3 2. ए में हो रहा है, हाँ हो रहा है, बी में हो रहा है, सी में हो रहा है, डी में नहीं हो रहा है, तो डी हुआ एलिमिनेट. इनका साइन चेंज, दोनों नेगेटिव आएंगे, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, हो गया आंसर बी. बिना सॉल्व किए एक्यूरेट आंसर आया. समझा? यस, अंडरस्टूड. आंसर इज बी. अगेन ये प्रॉपर्टी है, ओहो क्या क्या प्रॉपर्टी आ रही है, ये सब लिख लो भाई. ए इंटू ए डी जी ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, ये प्रॉपर्टी है. उससे पहले क्या था, ए रेस टू एन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेस टू एन होता है, ये लिखा था. ये सब खाली एमसीक्यू में. हाँ 1 2, इसके ऊपर दो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, इस प्रॉपर्टी के ऊपर. एक ट्रू फॉल्स में है और इसमें दो क्वेश्चन है. ए इंटू ए डी जी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, प्रॉपर्टी है. एक लाइन लिखी टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर, जो भी आएगा टेक्स्ट बुक से ही आएगा. अब इसको अप्लाई करते हैं. क्या क्वेश्चन है, ए इंटू ए डी जी ऑफ इक्वल टू कितना है आपको, वी आर गिवन in the question a multiplied by adg of a is equal to 5005. इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं. a इंटू adg of a 5 कॉमन, क्या बचा 1001. इसको कंपेयर करो, ये किसका वैल्यू है, ये आई का वैल्यू है. मतलब a इंटू ए डी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो इसका वैल्यू कितना हुआ. व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड व्हाट, आंसर इज 5. समझा? कंपेयर करो ना, ये कंपेयर करो. ये सॉल्व किया आपने, 5 कॉमन आया, ये कौन है, दैट इज आई का वैल्यू. ये 5 आ रहा है, तो यहां पे 5 है, यहां पे डिटर्मिनेंट है. मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए without finding. Clear? Answer is 5 not 25. यहां मिस्टेक होगी मुझे मालूम है, because while finding determinant what we do, we cross multiply. आंसर आएगा 5 5 the 25 minus 0. रॉन्ग आंसर है, आंसर 5 है, 25 नहीं है. एवरी मार्क्स काउंट. फिर से प्रॉपर्टी ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज ऑलवेज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, प्रॉपर्टी है ये. आंसर इज डी. वर्बल करेंगे, R1 C1 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 1 1, -1 + 2 +1 +1 सब में है. यस. नेक्स्ट
R1 C2 5 0 जा 1 0 जा 2 5 जा +10 -10 A गया, A एलिमिनेट हुआ, पॉसिबल B C D है। R2 C1 -3 -1 +3 and minus means what? +3 minus how much? +2 ना, +3 आएगा ना वो, +2 ऑप्शन रॉन्ग है। लो मजेदार, देखो करेक्शन, ये 2 करो इसको, ये 2 आएगा, इसको तुम लोग खुद मल्टीप्लाई अच्छा रहेगा। ए का वैल्यू क्या है, खुद से मल्टीप्लाई करो, आंसर रॉन्ग है वो क्वेश्चन ही। बी 1 -3 2 -1 -1 1 0 5 -1 +2 0 +10 3 -1 0 -5 आंसर इज 1 2 10 -5। टेक्स्ट बुक ही रॉन्ग है, छोड़ो। क्लियर? क्लियर? इसको सॉल्व नहीं करना है, पुट एंड सॉल्व। किसका वैल्यू है, ऑप्शन ए अगर राइट है -1 एंड 0, तो -1 + 0 कितना होता है -1, ऐड x का वैल्यू 4 आएगा। अब पुट करो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, 4 × -2 + 0 कितना होता है 4 होता है क्या? आंसर ए इज एलिमिनेट। बी पूरा तो बी राइट है, 1 0 1 + 0 = 3, 1 + 0 = 3, x का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 1 एंड 0 आंसर हुआ। x का वैल्यू 2 पुट किया, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0, 2 1 0, 2 + 2 4 + 0 4, पॉसिबल आंसर 2 1 0, ये 2 रहेगा, जब 4 पुट करो, 4 + 4 1 जा 4 + 2 6, 9 0 जा 0, फॉलो हुआ, आंसर इज बी। समझा? बताऊं फिर से, क्या क्वेश्चन है, x + y + z = 3, सेकेंड x + 2y + 3z = 4, x + 4y + 9z = 6। पहला आंसर क्या है, क्वेश्चन है yz का वैल्यू फाइंड करो, पहला आंसर ऑप्शन ए -1, 0। मैं बोलता हूं ये आंसर राइट है, कौन, -1 0 राइट है, मैं किसका वैल्यू yz का, इसको पुट करता हूं फर्स्ट में, तो x - y + 0 = 3, तो x का वैल्यू कितना आया 4 है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। अब ये जो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू 0, सेकंड फॉलो करना चाहिए अगर आइडिया दो। x का वैल्यू -1 पुट किया तो पहला -1 आया, y का वैल्यू 0 पुट किया, सॉरी x इज व्हाट, x का 4 पुट किया, x का वैल्यू 4 पुट किया, y का -1, z का, तो क्या ये 4 आता है से, तो a हुआ एलिमिनेट। फिर बोला b राइट है, b क्या है 1 0, 1 0 यहां पुट किया, x + 1 + 0 = 3, x कितना आया x2 y1 z0, चेक करो, x का वैल्यू 2 प्लस y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 2 + 2, आंसर 4 आया, हाँ आ रहा है, चेक इसको भी, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 0,
2 + 4 + 0 कितना आया? तीनों फॉलो हो गए, इसके लिए आंसर बी बोला। मैंने अज्यूम किया पहला कंडीशन फॉलो करता है, उससे मुझे एक्स का वैल्यू मिल रहा है बाद में एक्स वाई जेड में सेकेंड थर्ड में पुट करूंगा, अगर दोनों फॉलो हो गए तो आंसर वो है, नहीं तो आंसर नेक्स्ट ट्राई करूंगा। समझ में आया? नेक्स्ट 3-1 इज आंसर। एक मिनट मत बोल, आंसर बोल इसका। 3-1 कौन सा मैट्रिक्स है? कीप क्वाइट एवरीवन। वो मैट्रिक्स जान मुझ के तेरे को रॉन्ग बताया गया है, क्योंकि तेरे को रुलाना है वो लोग को। आंसर इज कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर, तू आंसर दे। आंसर क्या ऑर्डर है इसका? ऑर्डर क्या होता है? फिर रॉन्ग। आंसर इज 2 × 3, 2 rows and 3 columns, 2 rows and ये कितना आएगा? 12 = -6 ना। x इज इक्वल टू हाउ मच? 2। एग्री और नॉट? क्या लिखा है? इसका अपोजिट आएगा, इसका दोस्त ये, आंसर -1। अगर यहां होता सिमेट्रिक, आंसर होता 1। इसकी सिमेट्रिक में अपोजिट, इसकी जोड़ी ये A12 है, ये 21 है। यार ए का कितना वैल्यू है? 2 × 3। बी कितना है? तो अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो आंसर 3 आना चाहिए। एग्री और नॉट? प्री फैक्टर कॉलम शुड इक्वल टू पोस्ट फैक्टर रो, तो ही मल्टीप्लाई होता है। कितना आएगा एम का वैल्यू? एम का कितना आएगा? 3। यस और नो? नेक्स्ट को फैक्टर्स ऑफ A12, को फैक्टर्स या अच्छा आया भाई, अच्छा आया। एक होता है माइनर और एक होता है कोफैक्टर, दोनों अलग अलग होते हैं। यस ये जो है ना ए स्मॉल लेटर्स इज यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स, M is used to represent minors and capital A is used to represent cofactor. Cofactor Aij is equal to -1 raised to I plus j into minor. So when I said minor, उनको दो बच के A11 का माइनर क्या होगा? A11 का माइनर होगा A22 होगा। रोज कॉलम कैंसल, जो बचा वो माइनर होता है। समझा? ये भूलना मत। ये कब लिखना? जब आप फाइंड करोगे कोफैक्टर, याद से लिखना। Aij इज इक्वल टू व्हाट? -1 I plus j raised to Mij, इन जनरल फॉर्मूला ये। यस अब अपना क्वेश्चन क्या है? 3 2 -5 and 5 और पूछा आपको A12 का कोफैक्टर्स क्या आएगा? वो कैपिटल A12 मतलब फर्स्ट रो गया, सेकेंड कॉलम गया, क्या होगा आंसर? -1 raised to 1 + 2 × 2, 1 + 2 3 मतलब E1, सॉरी ऑड, आंसर इज -2। समझा? जब 2 × 2 रहता है तो प्लस माइनस माइनस प्लस आता है, और 3 × 3 में क्या आता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बाहर वाला साइन -1 raised to, अंदर डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्मूला आंसर यहां डिटरमिनेंट ऑफ ए, ट्रांसपोज क्या होता है? सेम होता है ना। आंसर ए 9th one, इंटरचेंज
पहले सुनो, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1, डिटरमिनेंट इज 1 है ना, ये इंटरचेंज हो गया, इनका साइन चेंज होगा, आंसर क्या आएगा डायरेक्ट -1। सॉल्व करते नहीं बैठना, इंटरचेंज, चेंज इन साइन। नेक्स्ट ax by c, इधर क्या आएगा a1 b1 a2 b2 c1 c2। स्टेट ट्रू और फॉल्स। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो एज वेल एज कॉलम, आंसर इज ट्रू। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स, आंसर फॉल्स। अगर उसका उल्टा होता, एवरी यूनिट्स के आंसर क्या होता, ट्रू होता। नेक्स्ट, ए इज अ नॉन सिंगुलर, चेक करेंगे, 4 1 जा 6 5 जा 30, आंसर इज -20, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, इफ A is symmetric, A is equal to -A transpose, आंसर फॉल्स। कब होता वो, जब होता है स्क्यू सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या होता है, A is equal to A transpose। नेक्स्ट, इफ AB BA both exist, then AB is equal to BA, आंसर फॉल्स। AB BA कब होता है इक्वल, मालूम, अभी सिखाया, ये कंडीशन ऐसा हुआ तो ए बी इज इक्वल टू बी होता है, नहीं तो क्या होता है वो नॉट डिफाइनिंग बोलते हैं, आंसर फॉल्स। ये इफ ए बी इज ऑफ सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, आंसर फॉल्स। इंपॉर्टेंट नंबर 7 बार बार आता है, अच्छा बार है, ये घड़ी घड़ी आता है, ये प्रॉपर्टी है, यहां लिख लो प्रॉपर्टी में, ए बी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एंड अगर बी ए आया, बी ए ट्रांसपोज आया, आंसर क्या आएगा, ए ट्रांसपोज बी। ध्यान से सुनो, क्या मालूम कौन सी बात एग्जाम में आ जाए, अभी तो ध्यान दे दो, सुनना है खाली, लिखना भी नहीं है। लास्ट चांस है ये, यही आ जाए क्वेश्चन फिर लिख जाओगे आंसर, आंसर फॉल्स हो जाएगा, रॉन्ग। अरे हाँ मैं तो पढ़ा था, सुनने पढ़ाया था, फिर गया खत्म, खलास, फिर मतलब नहीं कोई अफसोस करके, टाइम नहीं आने वाला रिटर्न, अभी टाइम है, उसको यूज करो बराबर, खाली सुनना है आपको, मैं सॉल्व कर रहा हूं, सब दिखा रहा हूं आपको मैं। ए बी द होल ट्रांसपोज इज व्हाट, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी डॉट व्हाट, इंटरचेंज होता है, ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करते हैं तो, यस, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सिंगलटन मैट्रिक्स इज ओनली रो मैट्रिक्स, आंसर इज फॉल्स। अभी क्या है ना, दोनों होता है ना वो, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। इनवर्टेबल मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कब होता है, जब होता है नॉन सिंगुलर। व्हाट इज सिंगुलर, डिटर्मिनेट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू 0, तो 2 5 10 -10, तो इनवर्स आएगा क्या, नहीं आएगा, आंसर इज फॉल्स। अभी ये प्रॉपर्टी लिखा है ना, फिर से आएगा, देखो ये a इंटू ए डी इक्वल व्हाट, आंसर इज ट्रू हियर, यस। ओपन योर नोटबुक एंड कंप्लीट एक्टिविटी एट प्रेजेंट, अभी करो एक्टिविटी मेरे सामने, स्टार्ट फ्रॉम सॉल्यूशन जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ओनली सॉल्यूशन, और जो डैश है ना वहां आपको बॉक्स बनाना है, और पेंसिल से ही बॉक्स, पेन से ही बॉक्स बनाना है, पेंसिल से जरूरत नहीं है। फिर से बोलता हूं, जब क्वेश्चन इजी होगा 2 बार पढ़ना, पूछा कुछ है 100 कुछ और कर दोगे, बिकॉज डिफिकल्ट तो पढ़ने वाले ही नहीं हो। क्वेश्चन इजी होगा उसको 2 बार पढ़ना, 2 बार कंपलसरी, बहुत टाइम अपने पास है।
फर्स्ट वन नहीं, सेकंड वन क्या? हाँ ये वाला हुआ, अच्छा है मल्टीप्लाई वाला। ऑन स्क्रीन है मैडम, क्लोज द बुक आंसर लिखा हुआ है, मतलब नहीं फिर होगा। सॉल्व हो गया? डन। आई प्लस जे 1+1, ये 2 फिक्स है, कांस्टेंट है, 2+1, 1+1 is 2, 2 square is 4, 2+1 is 3, I plus j 1+2 डिवाइड बाय 2+, आई कितना है, I 1 ना, 2+1, 3 square is 9, 9/3 is 3, यहाँ 3 आएगा, 2+1, 3 square 9/4, 2+2 16/4 is 4, हो गया, इंटर, मिल गए 4 मार्क्स। Presentation is very important. Those want to score 90 plus. Start every question with a new page. आंसर बॉक्स में होना चाहिए, कैंसिलेशन बहुत कम होना चाहिए। सोल्यूशन हो सके तो राइट हैंड साइड या लास्ट पेज पे करो। फिर बोल रहा हूँ, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, मैथ्स 2 आपका टाइम ज़्यादा लेगा, मैथ्स 1 टाइम ज़्यादा लेने वाला नहीं है जिसको मैथ्स 1 आता है, क्योंकि ऑलरेडी आंसर तो वही है जो है, वहाँ प्रॉब्लम होता है आप पढ़ के कुछ और गए हो, वहाँ नंबर कुछ और आने वाला मैथ्स 2 में, वो पूरा है कैलकुलेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। यस, 1 hour 15 मिनट से मैथ्स 1 हो जाना चाहिए और मैथ्स 2 के लिए 1 hour 45 मिनट होना चाहिए। और अगर इसको इंप्रूव करना है, अभी आगे 4-5 दिन है, सॉल्व अनसीन पेपर, सिट एट होम, ट्राई करो 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होता है कि नहीं, बट इट शुड बी अनसीन पेपर। व्हेन यू प्रैक्टिस द पेपर एट होम, उसका सोल्यूशन होना चाहिए और वो अनसीन होना चाहिए आपको, तो मजा है। सीन रहेगा तो मजा नहीं, और सोल्यूशन होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, एंड चेक योर पेपर 3 आवर्स में हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चेक करो। 90 प्लस वालों के लिए गाइडलाइन है, बाकी तो सब हिली सब पास तो हो जाएंगे, चलो बस सब पास है। सब पास होने वाले हैं मैथ्स में। हो गया आंसर? आंसर बोल सबका, तू बोलेगा आंसर? आंसर बोलना। डन, फिनिश। ये करो इन्वर्जन मेथड, इसको रिवाइज करो। एडजॉइंट एलिमेंट्री रो, एडजॉइंट ज्यादा आता है, एडजॉइंट फ्रीक्वेंटली आता है, और रिडक्शन आता है ज्यादा, इन्वर्जन कम पूछते हैं वो लोग कम पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते। उनका मेन रहता है एडजॉइंट मेथड और रिडक्शन मेथड, बाकी 2 भी है मगर वो चांसेस कम है। चलेगा, सॉल्व हो गया।